उन्होंने अपनी एक किताब लिखा उसमें लिखा ईस्वी फर्स्ट में इस देश की आबादी 2 करोड़ थी, मतलब आज से 2025 साल पहले पैसा लगे अब काल इस देश की आबादी 2 करोड़ थी, 75% लोग पढ़े लिखे थे। इस देश चलिएगा का शाम GDP चलिएगा 10.5 पैसा था, लगे यानी कि पूरी दुनिया में 3 3 रुपया में 1 रुपया भारत का हुआ करता था। पूरी दुनिया का खर्च भारत चलाता था। तब वो प्रभु निषाद वंशियों का भारत कहा जाता था। तब इस देश को सोने से चिड़िया कही जाती थी। तब हम दुनिया को खिलाते जिलाते थे। पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है, सभ्यता के क्रमिक इतिहास में नेग्रिटो के पश्चात इस देश में जिस संस्कृति का आगमन उसे निषाद संस्कृति के नाम से अभिहित किया जाता है। अब इस देश की संस्कृति का क्या नाम है? बोलिए भाई, इस देश की संस्कृति का क्या नाम है? इस देश का प्राचीन नाम क्या है? तो अगर इस देश का प्राचीन नाम निषाद रहा, इस देश की संस्कृति निषाद रही, तो इस देश के लिए लड़ाई कौन लड़ा होगा? बोलो ना मुंह खोल कर आप लोग। इस देश के लिए लड़ाई कौन लड़ा होगा? शहीद कौन हुआ होगा? उजड़ा कौन होगा? क्या कभी बसाया गया? बोलिए भाई, क्या कभी बसाया गया? अगर इस देश का प्राचीन नाम निषाद था, तो इस देश का नारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार पूरी शक्ति के साथ हमारे साथ नारा लगाइए। तेज बोलिए, जय निषाद राज, जय निषाद राज। कुछ हाथ नहीं उठ रहे हैं, सभी लोग अपना हाथ उठा करके शक्ति जैसे। अच्छा, इतना जानने के बाद निषाद राज के नाम से जाना जाता था, निषाद राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। ये छोटी बात है कि बड़ी बात है? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज हम 1 लाख रुपये के आवास के लिए लाइन लगाए हुए हैं, नाली खरंजा के लिए लाइन लगाए हुए हैं, और कभी इस देश का ही नाम निषाद था। मतलब इस देश की सारी संपत्ति पे एक अधिकार हमारा था। 10 की नोट देखे है ना, वो काली वाली जिसपे नाव छपी हुई थी, पता है कि नहीं पता है? अभी भी 1 वाली नोट उठा करके देखो तो नाव छपी है उस पे। मतलब कभी इस देश में हमारा सिक्का चलता था। कभी कमजोर को कोई अपने बगल में रखता है, कमजोर को जूते के नीचे रखता है, नमस्कार करते हैं भैया, या तो दोस्ती कर लो और नहीं तो रास्ता छोड़ दो। दुश्मनी शेर से कोई करता है? नहीं करता। बोलो भाई, दुश्मनी कभी करता है? नहीं। तो हमारे पुरखे शेर थे कि बब्बर शेर थे? पहले दिल जीता, दोस्ती किया, घर में बैठे और रात ही में गला काट करके निकल गए। ये इतिहास करके कभी देखो, यही इतिहास जानने के बाद पल बन करके घर से बाहर निकल दिया कि जिन्हें लोग कहते हैं कि नीच है, हिंदू धर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बाद ये निषाद शुद्ध है। जब हमें जानकारी हुई कि धर्म ग्रंथ के अनुसार पंचम वर्णो निषाद, ये निषाद 5वें वर्ण के लोग हैं, राजा के वर्ण के लोग हैं, ये राजवंशी खानदान के लोग हैं। ये मांगने वाले लोग नहीं हैं, ये देने वाले लोग हैं। और जब से पता चल गया कि दुनिया का सबसे बड़ा किला श्रृंगेरपुर धाम में मौजूद है, जब से पता चल गया कि आज भी महारानी बिलासी देवी केवटिन के नाम से छत्तीसगढ़ पुरुषों ने हमारे वंश के महाराज पुरुषों ने हमारे वंश के महाराज राज निषाद ने लिख करके दिया है। पहले अंजन संवत चलता था, आज भी आता ना अंजन संवत। कभी इतिहास उठा करके देखो कि हम उस खानदान के लोग जिनके पुरखे कभी महलों में रहा करते थे, आज कौन सा ऐसा काम कर दिया कि महल तो खत्म हो गया, मलैया में आ गए। अगर